जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो में क्लास 10th के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले 2025 एग्ज़ाम में 100% ऐसे ही प्रकार ही प्रश्न आएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसका भाग को है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो आगे बताते हैं। तो आप सभी इस चैनल पे प्रत्येक सुबह इस चैनल पे पोस्ट किए गए सभी वीडियो को जरूर जरूर देखिए, ताकि अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, काली मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी लीची के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी बाजरा के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी पोटास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन एक ऐसा रसायन है जो कि मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न रूप से है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण, ऑप्शन डी अधिक सिंचाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी उत्पादकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भूमि का मूल्यांकन उसके गुण पर निर्धारित है, उत्पादक। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? ऑप्शन ए परत, ऑप्शन बी परत, ऑप्शन सी परत, ऑप्शन डी परत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी परत जो है आरक्षित मूल चट्टान के मिट्टी परत है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी भूरी, ऑप्शन डी हरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी जो है रंग के आधार पर, रंग के आधार के वर्ग में नहीं आता। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में जैविक मिट्टी पाई नहीं जाती है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड में जैविक मिट्टी पाई जाती है, लेकिन झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी वनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी रेतीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में मिलती है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती बहुत प्रचलित है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मुख्य घटक है मृदा निर्माण के, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभूमि जो 2 प्रकार के होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे आसानी से आने वाले 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th यानी मैट्रिक में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो में 25 प्रश्न कराए जाते हैं, जिसमें से 10 तो फिक्स ही आएगा, तो इसीलिए आप सब अच्छा से तैयारी कीजिए और टाइम का महत्व देते हुए आगे बढ़िए। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी 3 गुनी, ऑप्शन डी 5 गुनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुनी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना होता है 2 गुनी हो जाता है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मृदा की संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी भूमि है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। कितना है 3, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? ऑप्शन ए 4.71%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 26%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.71%, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कितनी है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन डी 21%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22% उत्पादन की योगदान है, तो 22% है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 41%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 30%। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? ऑप्शन ए 47%, ऑप्शन बी 94%, 74%, ऑप्शन सी 37%, ऑप्शन डी 27%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 47%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए 523, ऑप्शन बी 677, ऑप्शन सी 257, ऑप्शन डी 325। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 677। कितना 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन का क्षेत्र है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 80%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80%। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80%। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत में बंजर भूमि की कितनी प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 13%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100% बंजर भूमि पे कृषि
करने का योग भूमि बचा हुआ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यदि आप बेहतरीन तरीका करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो आप इस चैनल पे प्रत्येक रोज़ सुबह 6 बजे इस चैनल पर जितने भी वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे अच्छा नंबर ला सके। तो प्रत्येक वीडियो में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि 100% गारंटी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। कुछ जानकारी लेना चाहे तो कमेंट कीजिए। जो कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट से 25 कराए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।